tell us about this new track, बाबू सोना मोना। ये एक न्यू एज ब्रेकअप ट्रैक है। तुमको याद तो मेरी आएगी, तुम रोगे भी, हाँ, लेकिन मुझे नया मिल जाएगा। you will realize that तुमने क्या लूज किया है। बट जन्नत वीडियो कहाँ है यार? बस अब मैं भी ये सोच रही हूँ कि जल्दी से प्लानिंग करके वीडियो तो निकालनी पड़ेगी, बिकॉज एवरी पर्सन आई एम मीटिंग इज जस्ट आस्किंग मी फॉर द वीडियो। You know what I'm more excited about? What? The guy who's going to be playing the role. Imagine there is no guy. Imagine there is just no guy. असल जिंदगी में जन्नत, क्या कभी आपने ब्रेकअप एक्सपीरियंस किया है? वैसे तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट मैं चाहूंगी कभी मैं अगर एक्सपीरियंस करूँ तो मेरा एटीट्यूड यही रहे, मुझे नया मिल जाएगा, तुम याद करते रहोगे। Hi guys, this is Jannat Zubair Rahmani and you are watching me on Bollywood Hangama. जन्नत की मन्नत तो हर कोई मांगता है, जन्नत की मन्नत तो हर कोई मांगता है, किस किस की पूरी होगी ये तो रब ही जानता है। हो लेडीज एंड जेंटलमैन ऑन बॉलीवुड हंगामा विद मी उर्मिन, आज सभी की मन्नत पूरी हो रही है क्योंकि हमारे साथ है जन्नत। हाय, हाउ आर यू डूइंग? I am doing great and after listening to what you said, I'm just better. Oh, how are you? Very good. But I just want to give credit to the person who has written this for you. हमारे एक बहुत ही अमेजिंग एडिटर है किशन जी, and he has written this. तो मैं खास तौर से ये जब आप आ रही थी तो उन्होंने कहा प्लीज ये लाइनों से इंट्रोडक्शन कीजिएगा। मैंने कहा क्यों नहीं, ये तो बनता है। बट इट्स सो नाइस टू सी यू जन्नत। हम काफी सालों बाद मिल रहे हैं। जी। लेकिन क्या मिल रहे हैं फॉर अ वेरी वेरी कूल सॉन्ग। गाइज, ये न्यू जनरेशन का ब्रेकअप गाना है, क्योंकि इस ब्रेकअप में ऐसा नहीं है कि हम रोना धोना करते हैं, ऐसा नहीं कि हम एक मोमबत्ती जलाकर बस उसकी याद करते हैं। हम उसको ये कहते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा तुझे। तो टेल अस अबाउट दिस न्यू ट्रैक, बाबू सोना मोना। I love the way you say बाबू सोना मोना। So बाबू सोना मोना आपने बहुत ही अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब किया कि ये एक न्यू एज ब्रेकअप ट्रैक है, जहाँ पे हम रो नहीं रहे हैं और ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम सैड हो गए, हमारी जिंदगी का क्या होगा, ये होगा, मेरी जिंदगी मैंने इतना कुछ दिया था, मुझे क्या मिला बदले में, धोखा। वी लाइक ठीक है जो भी था, तुमको याद तो मेरी आएगी, तुम रोगे भी, हाँ, लेकिन मुझे नया मिल जाएगा। you will realize that तुमने क्या लूज किया है और तुम्हें मेरी कदर भी समझ आएगी, बट तब तक मुझे नया मिल जाएगा। अब तुम चाहे रो चाहे फरियादें करो, मैं वापस नहीं आने वाली। मैंने बहुत समझाया, तब समझे नहीं थे तुम। अब मेरा टाइम अप हो गया, अब मैं जा रही हूँ। क्या बात है। बट पहली बार यू सिंगिंग अ ट्रैक, ये पहली बार हो रहा है? नो, दिस इज हैपनिंग फॉर द सेकंड टाइम हो रहा है। बट हाउ डिड दिस हैपन? कैसे आपने सोचा कि यार ये गाना मुझे गाना है? तो ये तो बहुत पहले विभास जी जिन्होंने कंपोज किया है, म्यूजिक किया है, वो हमारे घर पे आए थे एंड वी आर वेरी गुड फैमिली फ्रेंड्स। एंड जब वो आते हैं तो गिटार के साथ म्यूजिक और ये वो चलता रहता है। तो उन्होंने ना ये गाना गाया था एंड दैट्स व्हेन डैडी वाज लाइक एक और बार, बिकॉज वो इतना मजा आया हमें सुन के, हमने बोला एक और बार गाइए जरा। और जब उन्होंने एक और बार गाया, दैट्स व्हेन डैडी वाज लाइक प्लीज गिव दिस सॉन्ग टू अस, जन्नत विल सिंग दिस सॉन्ग बिकॉज दिस सॉन्ग इज सो नाइस, सो ग्रूवी, सो वाइबी एंड सो रिलेटेबल। इतने सिंपल शब्द में मतलब इतना एप्ट जगह वो हिट करता है ना। तो तभी ये फाइनल हो गया था कि गाना मैं गाऊंगी, बट इसको 3 साल हो गए ये बात को। फिर मैंने गाना मार्च में रिकॉर्ड किया, 2022 में। ओके। और उसके बाद अब जाके 1 साल के बाद इसका ऑडियो आउट हुआ है। आई थिंक द बेस्ट आउटफिट यू कैन वेयर इज योर कॉन्फिडेंस। और ये गाना मेरे ख्याल से वही चीज बताता है दैट हमारे लाइफ में बहुत ऊपर नीचे चीजें होती रहती है, बट टू कीप दैट एटीट्यूड कि मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा। हाँ। आपके लिए कौन सी लाइन सबसे ज्यादा हिट हुई है? मेरे लिए आई थिंक यही जो इसका हुक है वो बहुत करेक्ट है। जबकि मैं बोलूँ तो जितने भी इसमें लिरिक्स हैं सिर्फ पेपी पेपी और हैप्पी हैप्पी नहीं है। आपने सुना होगा तो उसमें एक थोड़ा सा लो जोन भी आता है जब वो बोलती है कि यार तुम्हारी कुछ बातें खल गई, हाँ। मैंने बहुत तुमको वो किया तब तुम समझे नहीं, अब मैं बदल गई हूँ, अब मैं बदल गई। तो लेकिन जो मेन लाइन है वो यही है कि याद करेगा मुझे रो रो के रातों को तन्हा हो के, जब सुनेगा ना कोई तेरा बाबू सोना मोना, फिर किसको सुनाएगा, मुझे तो नया मिल जाएगा। आई लव द बाबू सोना मोना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सबसे रिलेटेबल जो चीज है ना वो ये है बाबू सोना मोना। जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं दोस्तों, आई एम श्योर यू विल आल्सो एग्री कि तब ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल लगती है, और जब आप उसे एक दूर एंगल से देखते थे बाबू ऐसा बोलते थे हम, ये बोलते थे हम। बट
असल जिंदगी में जन्नत, क्या कभी आपने ब्रेकअप एक्सपीरियंस किया है? नहीं, मैंने कभी ब्रेकअप एक्सपीरियंस नहीं किया है और कभी बाबू सोना किसी को बोलने का मुझे मौका भी नहीं मिला है और मुझे ऐसा लगता है कि कभी मैं वैसे बाबू तो स्टिल ओके, बट शोना एंड मोना तो इज जस्ट लाइक टू मच। हम्म। सो वैसे तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट मैं चाहूंगी कभी मैं अगर एक्सपीरियंस करूँ तो मेरा एटीट्यूड यही रहे, मुझे नया मिल जाएगा, तुम याद करते रहोगे। बट जब आप अपने दोस्तों को देखते हो हु आर इन अ रिलेशनशिप, सबसे चीजिएस्ट चीज क्या आप नोटिस करते हो? सबसे चीजिएस्ट, हम्म। ओह चीजिएस्ट तो मुझे नहीं लगता। आई थिंक माई इवन माई फ्रेंड्स आर वेरी मेच्योर इन दैट वे, दे नॉट वेरी हर चीज में वो करना, बट आई थिंक ऐसा कुछ खास चीजें मुझे कभी दिखा नहीं है, बट वो ना उनको एक्साइटमेंट बड़ी होती है हमेशा कहीं भी जा रहे हैं तो वो बात करने की, मतलब फ्रेंड्स में भी दे वांट टू टॉक एंड देन वी लाइक अरे डूड यू विद आज लाइक स्टॉप, just stop, but I think they kind of respect it so much that they feel like the other person needs that importance even when I'm not around or even when I am with a group of friends, so I also respect that. Yeah. But since I've never been in that position, so I can't really comment on how things are when you are in a relationship and when you also have to balance your friends and then you also have to balance your relation. So I think they are in a difficult spot sometimes. Right. And I think we need to understand that it's fine. इस गाने को डैड ने क्यूरेट किया है, तो आपने कहा कि ऑन अ डिनर टेबल आपने इस गाने को सुना एंड डैड वाज लाइक यू हैव टू सिंग दिस ट्रैक। इसके अलावा क्या एडवाइस उन्होंने दिया आपको व्हेन द सॉन्ग वाज बीइंग मेड? आई थिंक everything that I come and I put my mind into or my hard work into is coming through him. Even if you look at my look, the first look that we shot with the wig and the outfit and everything, he was the one to tell me that Jannat, you shouldn't look like Jannat, you have to be different from what you've done before, and that is how I want you to dress up or do the photo shoot or whatever. So every little thing he was guiding me through कि ऐसा, इनफैक्ट जब मैंने गाना भी गाती थी, जब मैं रियाज भी करती थी तो उनके सामने नहीं करती थी, मुझे शर्म आती है गाने में, तो वो अंदर से सुनते रहते थे, प्रिटेंड करते थे अंदर है भाई तुम अकेले करो, बट वो सुनते रहते थे एंड बाद में यूज्ड टू टेल मी दैट थोड़ी और आवाज अपनी थ्रो के साथ गाओ, थोड़ा ये करो, थोड़ा वो करो। तो उनके हर चीज में इनपुट्स तो हमेशा से आपको पता है हर चीज में रहे और इसमें भी उतने ही रहे। बट जन्नत वीडियो कहाँ है यार, हम ये वीडियो देखना चाहते हैं, लाइक विद द विग एंड दैट। अब तो मुझे भी देखनी है, अब तो मुझे भी देखनी है अपनी वीडियोस में, और बस अब मैं भी ये सोच रही हूँ कि जल्दी से प्लानिंग करके वीडियो तो निकालनी पड़ेगी, बिकॉज एवरी पर्सन आई एम मीटिंग इज जस्ट आस्किंग मी फॉर द वीडियो। You know what I'm more excited about? What? The guy who's going to be playing the role. Imagine there is no guy. Imagine there is just no guy. I mean, I don't know. We've not planned anything as of now, but I'm just saying because I feel it's just not important. Yeah. Every music video that we do, or if it is a film, if it is a music video, फिल्मों में हम देख रहे हैं पहले नहीं होते थे पूरी तरह से फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स, आज होते हैं, आज जरूरत कई फिल्मों में नहीं लगती हमें हीरो की, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि म्यूजिक वीडियो में भी अगर ऐसा कोई गाना है जो लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है या मैं लड़की को गा भी रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि वो वीडियो में भी रहे। सो आई डोंट नो, हो भी सकता है बट नहीं भी हो सकता है। लव द एटीट्यूड वुमन, मजा आ गया। वैसे भी 8th मार्च आ रहा है, वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। यू आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वुमेन influencers that we have in our country and we're so proud of it. How does it feel, Jannat? Bataएं। Very proud. I feel very happy. I feel very proud, and I just hope that the title or maybe the kind of power that I've gotten, because I think it is a huge power. People following you and looking up to you and listening to what you're saying and doing things that you do is a very big power. I just really hope that I never let anybody down. And I live up to their expectations, and I just not even in my wildest dreams do anything that affects my people or they regret following me or they regret doing things that I do. So my biggest fear and my strength is the same, it's them. So जितनी मुझे खुशी मिलती है, जितनी मैं खुश हूँ इस पोजीशन पे होने के बाद, उतना ही मुझे डर भी लगता है कि कहीं मुझसे कुछ ना चाहते हुए भी कुछ छोटी से छोटी गलती ना हो जाए। So do you remember कि कब आपने एक्चुअली एक स्पाइक देखा इन फॉलोअर्स? When was that time when you were like, oh my, what's happening? Like people are suddenly बढ़ते जा रहा है, कब हुआ ये? Yeah, this was 2019 I think Feb March, 4 साल हो गए, एग्जैक्ट 4 साल हुए हैं।
एंड मैं सुबह उठती थी और देखती थी मिलियंस ऑफ व्यूज एंड आई वाज जस्ट लाइक क्या 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 व्हाट इज हैपनिंग, एंड देन आपको पॉइंट्स बढ़ते दिखते रहते हैं, एंड देन इट वाज जस्ट, और उसके पहले जैसे नॉर्मल स्पीड में बढ़ता था वैसे ही बढ़ता था। किस पोस्ट पे था ये मुझे नहीं याद है, और बिकॉज वो इंस्टाग्राम नहीं था, दैट वाज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म का वीडियो, बट इंस्टाग्राम पे मेरे 1 मिलियन थे इन 2019, मतलब 1 मिलियन क्रॉस हो गए थे, दिसंबर या क्रॉस हो गए थे, बट आई डोंट थिंक आई वाज इन 2-3 मिलियन पे होंगी, बिकॉज आई रिमेंबर क्लियरली दैट आई थिंक 2018 में मैंने अपना 1 मिलियन का शायद सेलिब्रेशन किया था। सो 2019 So, में हाँ 1-2 ही मिलियन होंगे क्लियरली, एंड देन 2019 से अभी हम 23 में हैं, एंड इट हैज जस्ट स्टार्टेड and I can't wait for 50 million now. So I think my journey has been sweet and kind of fast and very surprising, because I never thought, honestly, मुझे नहीं पता था, मुझे एक्टिंग करनी थी, मुझे हीरोइन बनना था, बट ये एक नई चीज आई, तो इसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। बट हैविंग मोर देन 40 मिलियन फॉलोअर्स, ओह माय गॉड, इसमें कितने जीरोस होते हैं ये तो मैं गेस भी नहीं करूंगी, एंड ऑल्सो ब्रेकिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ लाइक सो मेनी बॉलीवुड स्टार्स, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पता नहीं मुझे। आई लव द रिएक्शन, दिस कैन बी अ जिफ। बिकॉज मतलब ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो कई बार मैं ना खुद अकेले में बैठ के सोचती हूँ दैट क्यों फॉलो करते हैं मुझे। क्या लगता है आपको, बताइए। पता नहीं मुझे, समथिंग आप अपना मतलब मैं content सच देखती में ये सोचती हूँ अकेले में बैठ के, या मैंने अपने डैडी से भी बात करी कि डैडी मुझे नहीं पता कि लोग मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ इतना महान नहीं कर रही हूँ वहाँ पे, मैं नहीं वहाँ पे कुछ इतना 4-4 दिन में एक वीडियो शूट करके मैं फिर एक 30 सेकंड का वीडियो डालती हूँ, या मुझे पता है कि मैं इतना कुछ नहीं करती हूँ जितना मुझे मिल रहा है वहाँ से उसके हिसाब से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट फिर आई जस्ट थिंक दैट they like me for who I am, and I am just this person on social media also, right? जैसे लोग बोलते हैं कि लोग सोशल मीडिया पर अलग होते हैं और इन पर्सन अलग होते हैं, मैं जैसे यहाँ पर आपसे बात कर रही हूँ मैं अपने सोशल मीडिया पर भी वैसे ही हूँ, अगर मैं लाइव भी जाती हूँ तो मैं ऐसे ही बात करती हूँ, अगर मैं वीडियो भी बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही बात करती हूँ, अगर मैं अपनी कोई रील भी बना रही हूँ तो मैं वही कंटेंट चूज करती हूँ या मैं वही गानों पे बनाती हूँ जो मेरी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट करता है। Hi guys, this is Jannat Zubair Rahmani and you are watching me on Bollywood Hungama.